जब बुआ की बेटी मेरे घर आई तो मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आने वाले कुछ दिनों में मेरी जिंदगी में ऐसा तूफान आने वाला है जो मेरे दिल और दिमाग दोनों को हिला देगा। उसका नाम स्नेहा था। उम्र बस 21 साल। गोरा चिट्टा रंग, बड़ी बड़ी आंखें और होठों पर वो हल्की सी मुस्कान जो सीधे दिल में उतर जाए। मैं उस वक्त 26 साल का था और एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। पापा पापा अपने काम में व्यस्त, मम्मी पूरे दिन घर के काम में लगी रहती और मेरा ज्यादातर वक्त या तो दफ्तर में बीतता या अपने कमरे में। लेकिन जिस दिन स्नेहा ने हमारे घर में कदम रखा, घर का माहौल जैसे बदल गया। वो पढ़ाई के बहाने यहाँ आई थी क्योंकि बुआ कहती थी कि शहर में रहकर अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले ले। लेकिन मुझे लगता था कि उसके आने के पीछे कोई और वजह भी थी, क्योंकि उसकी नजरें कई बार मुझ पर ऐसी ठहर जाती कि जैसे कुछ कहना चाहती हूँ। पहले दिन तो सब नॉर्मल था। उसने मम्मी की मदद की, मेरे कमरे के सामने वाले कमरे में अपना सामान रखा, और शाम को जब मैं ऑफिस से लौटा तो वो हॉल में बैठी चाय पी रही थी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, उसकी नजर मुझ पर पड़ी और वो हल्के से मुस्कुरा दी। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन उस मुस्कान ने मेरे सीने में कुछ अजीब सी हलचल पैदा कर दी। अगले दिन से मम्मी ने उसे घर के कामों में लगा दिया, लेकिन मैं नोटिस करने लगा कि जब भी मैं घर पर होता, वो इधर उधर बहाने से मेरे आस पास ही घूमती। कभी पानी देने आना, कभी पूछना कि भैया आपको चाय बनाकर दूं। और मुझे भैया शब्द में भी एक अजीब सी शरारत महसूस होती। एक शाम ऑफिस से लौटकर मैं अपने कमरे में गया तो देखा वो वहां खड़ी मेरी अलमारी में कुछ ढूंढ रही थी। मैंने हैरानी से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो थोड़ी घबरा गई, बोली, वो मम्मी ने कहा था आपके पुराने नोट्स ले आऊं। लेकिन उसकी आवाज में घबराहट साफ थी, जैसे वो कोई और चीज देख रही हो। मैं बस उसे देखता रहा और फिर बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चला गया। लेकिन उस दिन के बाद जैसे हमारे बीच एक अजीब सा अनकहा रिश्ता बनने लगा। रात को मैं कमरे में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी दरवाजा हल्का सा खुला और स्नेहा अंदर आई। उसके हाथ में एक प्लेट थी जिसमें कटा हुआ फल था। उसने कहा, आपने खाना नहीं खाया तो सोचा थोड़ा फल दे दूं। मैंने मुस्कुराकर थैंक यू कहा, लेकिन जब वो प्लेट देने के लिए झुकी, उसके बाल मेरे गाल को हल्के से छू गए और उस पल मेरे भीतर कुछ पिघलने लगा। उसकी खुशबू, उसकी आंखों का वो धीमा सा ठहराव, सब कुछ मेरे होश उड़ा रहा था। अगले कुछ दिनों में ये सिलसिला और बढ़ता गया। कभी वो मेरी शर्ट प्रेस कर देती, कभी रात को दरवाजा खटखटाकर पूछती कि नींद नहीं आ रही। और एक दिन तो हद तब हुई जब मम्मी पापा किसी रिश्तेदारी में गए और घर में सिर्फ मैं और स्नेहा थे। दोपहर का वक्त था, बिजली चली गई थी, पंखा बंद और हवा थमी हुई। मैं अपने कमरे में लेटा था कि वो आ गई। बोली, गर्मी लग रही है, मैं यहाँ बैठ जाऊं? मैंने हाँ कहा। वो बिस्तर पर मेरे पास बैठ गई और धीरे धीरे बातें करते करते उसका हाथ मेरे हाथ पर आ गया। मैं जानता था ये गलत है, लेकिन उस स्पर्श में ऐसी नरमी थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने उसकी ओर देखा, उसकी सांसें तेज थीं और अगले ही पल जैसे सब कुछ अपने आप हुआ। हमारे होंठ एक दूसरे से मिल गए। बाहर का माहौल गर्म था, लेकिन कमरे के भीतर जिस्मों की गर्मी और भी तेज हो गई। और उस दिन जो शुरू हुआ, वो सिर्फ एक लम्हे का बहकाव नहीं था, बल्कि एक ऐसे रिश्ते की शुरुआत थी जो मोहब्बत, जुनून और एक खतरनाक राजब से भरा था, जिसे अगर मम्मी पापा जान जाते तो शायद सब कुछ बिखर जाता। उस दिन के बाद हमारे बीच जैसे कोई दीवार ही नहीं बची थी। मैं जानता था कि ये रिश्ता गलत है, समाज इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन स्नेहा के साथ बिताए वो लम्हे मेरे लिए किसी नशे से कम नहीं थे। वो नशा जो एक बार चढ़ जाए तो उतरना नामुमकिन हो। अगले ही दिन जब मम्मी पापा लौटे तो हमने दोनों ने जैसे कुछ हुआ ही नहीं ऐसा दिखाने की कोशिश की, लेकिन हमारी आंखों में जो चमक और होंठों पर जो छुपी छुपी मुस्कान थी, शायद वो सिर्फ हम ही पढ़ सकते थे। अब हमारे बीच एक अजीब सा खेल शुरू हो गया था। दिन में हम बिल्कुल सामान्य रहते, लेकिन जैसे ही रात होती, हम किसी न किसी बहाने अकेले हो ही जाते। एक रात मैं अपने कमरे में किताब पढ़ रहा था, तभी हल्की सी दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने स्नेहा थी। उसने उंगली होठों पर रखी और चुपचाप अंदर आ गई। दरवाजा बंद किया और बिना कुछ कहे मेरे गले लग गई। उसकी सांसें तेज थीं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं भी उसे कसकर पकड़ लिया। फिर उसने मेरे कान में फुसफुसाकर कहा, आज मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगी। और सच में उस रात उसने खुद को पूरी तरह मेरे हवाले कर दिया। हमारे जिस्म ऐसे मिले जैसे बरसों से एक दूसरे के लिए तरस रहे हों। उसके नाखून मेरी पीठ में धंसते, उसकी हल्की सी सिसकियां और मेरे सीने पर उसकी पकड़, हर चीज मेरे अंदर एक ज्वालामुखी भड़का रही थी। लेकिन इस सबके बीच मैं नोटिस कर रहा था
कि कई बार उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी और डर झलकता था, जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रही हो। एक दिन मैंने उससे पूछा, स्नेहा, क्या बात है, तुम्हारे अंदर कोई डर है क्या? वो मुस्कुराई और बोली, अभी नहीं, सही वक्त आने पर सब बता दूंगी। मैं समझ नहीं पाया, लेकिन उसकी बातों ने मेरे मन में एक सवाल छोड़ दिया। वैसे ही दिन बीतते गए, लेकिन हमारा रिश्ता और गहरा होता गया। कभी हम किचन में अचानक अकेले होते और हाथ छू जाने पर बिजली सी दौड़ जाती। कभी टीवी देखते देखते वो धीरे धीरे पास आकर बैठ जाती और मेरा हाथ पकड़ लेती। और फिर एक रात मम्मी पापा को गांव जाना पड़ा, 3 दिन के लिए। अब घर में बस मैं और स्नेहा थे। पहले दिन ही माहौल कुछ अलग था। दोपहर को उसने कहा, आज खाना हम दोनों साथ में बनाएंगे। और जैसे ही वो आटा गूंथ रही थी, उसका दुपट्टा फिसलकर नीचे गिरा। मैंने उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसके हाथ ने मेरा हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में एक ऐसी चुप्पी थी जो बहुत कुछ कह रही थी। उस पल हम दोनों के बीच का फासला खत्म हो गया। मैं उसके पीछे खड़ा होकर उसकी कमर पकड़ लिया। दस आरा लिया। उसके कान के पास हल्के से सांसें छोड़ी और वो कांप उठी। आटा और रसोई सब भूलकर हम फिर एक दूसरे में खो गए। उसके होंठों पर मेरी प्यास और मेरे स्पर्श पर उसका बेकाबू होना। ये 3 दिन हमारे लिए किसी हनीमून से कम नहीं थे। लेकिन आखिरी रात, जब हम एक दूसरे की बाहों में थे, तभी उसने अचानक कहा, अगर मैं तुमसे कुछ कहूं तो तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? मैंने हैरानी से उसे देखा। ऐसी क्या बात है? उसने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं यहाँ पढ़ाई के बहाने नहीं आई थी। मैं तुमसे मिलने आई थी, क्योंकि मैं पहले से ही। वो रुक गई। मेरी सांसें अटक गईं। पहले से ही क्या? वो मेरी आंखों में देख रही थी, लेकिन उसके होंठ खुलने से पहले ही हमारे कमरे के बाहर से मम्मी पापा के लौटने की आवाज आ गई। वो बात वहीं रुक गई। लेकिन मेरे मन में अब बेचैनी और बढ़ गई थी। मैं जानता था कि स्नेहा के पास कोई बड़ा राजसिद्धि है, और शायद वही राजन हमारी मोहब्बत को या तो और मजबूत करेगा या पूरी तरह तोड़ देगा। मम्मी पापा की आवाज सुनते ही स्नेहा एकदम से मुझसे हटकर अपने कपड़े ठीक करने लगी और मैं भी जैसे होश में आ गया। लेकिन मेरे दिमाग में उसकी अधूरी बात बार बार गूंज रही थी। मैं पहले से ही। आखिर वो कहना क्या चाहती थी? उस रात बिस्तर पर लेटे लेटे मैं करवटें बदलता रहा। स्नेहा अपने कमरे में चली गई थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि उसके पास कोई ऐसा सच है जिसे वो बताने से डर रही है। अगले दिन घर का माहौल सामान्य था, लेकिन हमारे बीच का माहौल अब अलग था। उसकी आंखों में अब भी वो पुरानी मोहब्बत और चाहत थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर भी साफ दिख रहा था। शाम को जब मम्मी पापा टीवी देख रहे थे, मैं बाहर बालकनी में खड़ा था। तभी स्नेहा आई। उसके हाथ में कॉफी के 2 मग थे। उसने एक मेरे हाथ में दिया और धीमे से बोली, आज रात मुझसे मिलना मेरे कमरे में। उसकी आवाज में एक गंभीरता थी जो पहले कभी नहीं सुनी थी। रात को जब सब सो गए, मैं दबे पांव उसके कमरे में गया। वो खिड़की के पास खड़ी थी। चांदनी उसकी त्वचा पर ऐसे पड़ रही थी जैसे चांदी की परत चढ़ गई हो। उसने मुड़कर मेरी ओर देखा और बिना कुछ कहे आकर मेरे गले लग गई। मैं उसकी गर्म सांसों को अपने सीने पर महसूस कर रहा था, लेकिन फिर उसने खुद को थोड़ा अलग किया और बोली, मुझे तुम्हें सच बताना है, लेकिन वादा करो, सुनकर मुझसे नफरत नहीं करोगे। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने कहा, स्नेहा, तुम जो भी कहोगी, मैं तुम्हारे साथ हूं। उसने एक लंबी सांस ली। उसकी आंखें भर आईं। मैं यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि मैं पहले से ही शादीशुदा हूं। मेरे पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। मैं कुछ पल उसके चेहरे को देखता रहा। ये मजाक तो नहीं हो सकता था। उसकी आंखों में आंसू थे और होंठ कांप रहे थे। मैंने कहा, क्या? वो रोते हुए बोली, 1 साल पहले पापा के कहने पर मेरी शादी हुई थी, लेकिन मेरा पति, वो बहुत बुरा इंसान था। शराब पीकर मुझे मारता पीटता था, मुझ पर शक करता था। मैंने सब सहा, लेकिन एक दिन वो हद पार कर गया। मैंने मायके आकर तलाक की मांग की, लेकिन पापा ने मुझे घर में बंद कर दिया। और फिर मैंने किसी तरह बुआ से बात करके यहाँ आने की इजाजत ली, ताकि मैं तुमसे मिल सकूं। मैं अब भी समझ नहीं पा रहा था, लेकिन मुझसे क्यों? उसने मेरे हाथ पकड़ लिए। क्योंकि मैं तुम्हें कॉलेज के समय से चाहती थी। जब तुम गांव आए थे तो मैं तुम्हें पहली बार देखी थी, और तभी से तुम मेरे दिल में बस गए थे। मैंने सोचा, अगर मैं यहाँ आई तो शायद तुम भी मुझे अपना लोगे। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल भारी हो गया, लेकिन साथ ही मेरे भीतर एक अजीब सी जलन उठी। वो पहले किसी की पत्नी रह चुकी थी, ये सोचकर एक कसक हुई। लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई और उसकी पीड़ा ने मेरे सारे सवाल दबा दिए। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया और कहा, तुम अब मेरे साथ हो, बाकी कुछ मायने नहीं रखता।
उस रात हम दोनों ने ऐसे एक दूसरे को थामा जैसे कल ना हो। उसके आंसू, उसका दर्द और हमारी चाहत, सब मिलकर एक ऐसा रिश्ता बना रहे थे जिसे कोई तोड़ नहीं सकता था। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि स्नेहा का अतीत इतना आसान नहीं है, और उसका वो पति, वो उसे ढूंढते ढूंढते हमारे शहर तक आ चुका है। उस रात के बाद हमारे बीच कोई झिझक नहीं रही। हम अब सिर्फ जिस्मानी नहीं, बल्कि दिल से भी एक दूसरे के साथ बंध चुके थे। लेकिन स्नेहा के अतीत का साया अब भी हमारे आसपास मंडरा रहा था। अगले ही हफ्ते अजीब घटनाएं शुरू हुईं। कोई घर के बाहर खड़े होकर घंटों देखता, गली के कोने पर एक बाइक वाला रोज शाम को आता और उसी वक्त गायब हो जाता। मैंने इस बारे में स्नेहा से कहा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। शायद वो है? मैंने पूछा। कौन? उसने धीमे से कहा, मेरा पति, या कहो वो आदमी जिसे दुनिया मेरा पति मानती है। उसके शब्द सुनकर मेरे भीतर गुस्सा और डर दोनों उठे। लेकिन मैंने उसे वादा किया कि चाहे जो हो, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। एक रात मम्मी पापा शादी में गए हुए थे और हम दोनों घर पर थे। तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। मैंने खोला तो सामने वही आदमी खड़ा था। लंबा, चौड़े कंधे, आंखों में खून उतर आया था। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक घूरा और फिर स्नेहा की ओर देखा, जो कमरे से बाहर आ गई थी। तो यहाँ छुपी थी तू? उसकी आवाज में जहर था। स्नेहा मेरे पीछे छुप गई। मैंने उसे डांटते हुए कहा, तुम यहाँ से चले जाओ, वरना पुलिस बुला लूंगा। लेकिन वो हंसा। पुलिस? तेरी ये रखैल तो मेरी बीवी है, और मैं इसे यहाँ से ले जाऊंगा। उसके शब्दों ने मेरे खून को खौला दिया। मैंने उसे धक्का देकर बाहर करने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे धक्का मारा और अंदर घुस आया। उसके हाथ में एक लोहे की रॉड थी। मैंने किसी तरह उसका हाथ पकड़ा और हम दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। स्नेहा चीख रही थी। तभी मैंने पूरा जोर लगाकर उसे दरवाजे की चौखट से टकरा दिया। वो लड़खड़ाकर गिरा, लेकिन फिर उठा और रॉड घुमाई जो मेरे कंधे पर लगी। दर्द से मेरी सांस रुक गई, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। आखिरकार मैंने उसे जमीन पर गिराकर रॉड छीन ली और बाहर धक्का दे दिया। दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। हम दोनों हाँफ रहे थे। स्नेहा की आंखों में डर के साथ साथ मेरे लिए एक अजीब सी मोहब्बत भी थी। उस रात मैंने उसे अपनी बाहों में भरकर कहा, अब चाहे जो हो, मैं तुम्हें कभी किसी को नहीं दूंगा। और फिर हमारी सांसें एक दूसरे में ऐसे घुल गईं जैसे सारी दुनिया का डर और दर्द हमने उसी लम्हे में भुला दिया हो। अगले दिन मैंने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई और स्नेहा का नाम साफ करवाने के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी। महीनों की जद्दोजहद के बाद उसका तलाक फाइनल हुआ। अब वो पूरी तरह मेरी थी, समाज की नज़र में भी, और दिल से तो पहले ही। लेकिन उस सफर ने हमें सिखा दिया था कि प्यार सिर्फ चाहत नहीं, बल्कि हिम्मत और लड़ाई भी है। आज हमारी शादी को 1 साल हो गया है, और हर बारिश की रात जब मैं उसे अपने पास पाता हूँ, उसकी आंखों में वही पुरानी चाहत और होंठों पर वही हल्की सी मुस्कान देखकर मुझे लगता है कि हाँ, जब बुआ की बेटी मेरे घर आई थी, तब मेरी जिंदगी में जो तूफान आया था, वो आज मेरी सबसे खूबसूरत मंजिल बन चुका है।